नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, दुनिया वाले के इस एपिसोड में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दांव खेल दिया है जिसकी कल्पना उन देशों ने नहीं की थी जो कहीं ना कहीं इस पूरे युद्ध के बीच में दांव पेच का खेल खेल रहे थे। और इसमें फंस गया है पाकिस्तान, जो बहुत बड़ा अपने आप को पीस ब्रेकर दिखा रहा था। आसिम मुनीर अपनी सेना का काम छोड़ के यही पीस ब्रोकरेज का काम कर रहे थे और कभी ईरान जा रहे हैं, कभी ट्रंप से फोन पर बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हुजूर हम तो वर्ल्ड लीडर हैं। यह अलग बात है कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट बात बात पर जब चाहता है तब पाकिस्तानी सेना पर थप्पड़, बम, गोली बरसाता है और जब तक चाहता है तब तक पाकिस्तानी सेना को पीटता है। और ये मुनीर दुनिया में छाती ठोक के घूमता है कि हुजूर हमसे बड़ा ताकतवर इंसान पाकिस्तान में कोई नहीं। दुनिया भले मान ले, लेकिन उसकी भूमिका ब्रोकर वाली ही दिखाई पड़ती है, क्योंकि वो ताकतवर तो कहीं से नहीं है। खैर, ट्रंप ने इसकी गर्दन पकड़ ली, मुनीर की, शहबाज शरीफ की, पूरे पाकिस्तान की गर्दन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीछे से ऐसे पकड़ दी। और इसके पकड़ने से यह हुआ है कि अब ये तोते की तरह छटपटाने लगे। कैसे, खेल बताएंगे। आखिरकार ट्रंप ने वो मास्टर स्ट्रोक चल ही दिया जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। ईरान से डील की बात हो रही है, पीस मेकिंग की बात हो रही है, लेकिन इसी सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जो लोग भी इस बातचीत में मेरे साथ इन्वॉल्व हैं, जो लोग भी हमसे डील कर रहे हैं, ऐसा है बॉस कि आप ईरान के साथ तो समझौता करिए ही करिए, अब्राहम अकॉर्ड पर भी हस्ताक्षर कर दीजिए। लीजिए, अब्राहम अकॉर्ड पर समझौता करने का मतलब जानते हैं क्या है? समझौते पर हस्ताक्षर करने का मतलब है इजराइल को मान्यता। तुर्की, पाकिस्तान, ईरान ऐसे देश फंस जाएंगे जो अपने देश में एक मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं इजरायलियों के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, जो फंडिंग करते हैं कि इनके खिलाफ जिहाद करेंगे हम, और वो पैसा लूटते हैं अपने देश में, उनको मान्यता देना पड़ जाएगा। इजराइल को अपने देश में वो मुंह छिपाने के लायक नहीं रहेंगे, जनता उनके घर में घुस जाएगी। ये स्थिति बना दी है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने। हम क्यों कह रहे हैं, क्या दावा है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट लिखा है, बड़ा लंबा पोस्ट है, सुनिएगा थोड़ा धैर्य रख के। ट्रंप लिखते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। ये या तो सभी के लिए बहुत बड़ी डील होगी या फिर कोई डील नहीं होगी। हम वापस युद्ध के मैदान में होंगे, गोलियां चलेंगी, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा बड़े और जोरदार तरीके से। कोई भी ऐसा नहीं चाहता। उन्होंने लिखा है कि शनिवार को सऊदी अरब के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन सलमान, संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, कतर के अमीर तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल थानी, पीएम मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम, मंत्री अल थाउदी, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ अपनी चर्चाओं के दौरान मैंने कहा है कि इन बहुत ही पेचीदा पहली को सुलझाने के लिए कोशिश में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए तमाम कामों के बाद ये जरूरी होना चाहिए कि ये सभी देश कम से कम एक ही समय पर अब्राहम समझौते पर दस्तखत कर दें। जिन देशों पर चर्चा हुई है वे हैं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जो पहले से ही सदस्य है, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन। ये भी पहले से बहरीन सदस्य रहा है अब्राहम अकॉर्ड का। हो सकता है कि एक या दो देशों के पास ऐसा ना करने का कोई कारण हो और उसे मान लिया जाएगा, लेकिन ज्यादातर देशों को ईरान के साथ इस समझौते को, जैसा कि यह अन्यथा होगा था, उसे कहीं बड़ी ऐतिहासिक घटना बनाने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम होना चाहिए। अब्राहम समझौते में शामिल देश यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान, कजाकिस्तान पहले से ही हैं। इस संघर्ष और युद्ध में भी ये एक वित्तीय, आर्थिक और सामाजिक उछाल इनके लिए साबित हुआ है। मौजूदा सदस्यों ने कभी भी इसे छोड़ने के लिए या इसमें जरा सा भी विराम लगाने तक का सुझाव नहीं दिया है। ट्रंप कहते हैं कि इसका ये कारण है कि अब्राहम समझौता उनके लिए बहुत अच्छा रहा, ये सभी के लिए और बेहतर होगा। 5000 सालों में पहली बार
मध्य पूर्व में सच्ची शक्ति, मजबूती और शांति लाएगा। ट्रंप का कहना है कि एक ऐसा दस्तावेज होगा जिसका सम्मान दुनिया में कहीं भी अब तक दस्तखत किए गए किसी भी अन्य दस्तावेजों से कहीं ज्यादा होगा। इसका महत्व और प्रतिष्ठा बेजोड़ होगी। इसकी शुरुआत सऊदी अरब और कतर द्वारा तुरंत दस्तखत करने से होनी चाहिए और बाकी सभी का भी उनका अनुसरण करना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें इस समझौते का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी बुरी नीयत जाहिर होती है। उन्होंने लिखा है कि ऊपर बताए गए कई महान नेताओं से बात करने पर उन्होंने कहा है कि जैसे कि हमारा दस्तावेज साइन हो जाएगा, वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को अब्राहम समझौते का हिस्सा बनाकर खुद को सम्मानित महसूस करेंगे। ट्रंप ने लिखा है कि ये तो सचमुच बहुत ही खास होगा। ये अब तक का सबसे महत्वपूर्ण समझौता होगा जिन्हें इन महान लेकिन हमेशा आपस में संघर्षरत देशों में से कोई भी देश साइन करेगा। ना तो अतीत में ना ही भविष्य में कोई भी चीज इसकी बराबरी कर पाएगी। इसलिए मैं सभी देशों से अनुरोध करता हूं जोर देकर कि वो तुरंत अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करें और अगर ईरान भी मेरे साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर अपना समझौता साइन करता है तो बेमिसाल वैश्विक गठबंधन में उसका भी शामिल होना हमारे लिए एक सम्मान की बात होगी। अब देखिए, अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लीजिए, सऊदी को फॉलो कर लीजिए, कतर को फॉलो कर लीजिए और आप लोग भी लाइन में आ जाएंगे। अब सऊदी को फॉलो करना पड़ेगा, कतर को फॉलो करना पड़ेगा, तो पाकिस्तान की तो घिघी बन जाएगी बॉस, क्योंकि पाकिस्तान तो तुर्की के पीछे खड़ा रहता है, सऊदी अरब के पीछे खड़ा रहता है, कतर के पीछे खड़ा रहता है। ऐसे में अब्राहम अकॉर्ड पर समझौता यानी कि पाकिस्तान में भारी तबाही, और इसकी बटन कम से कम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो दबा ही दी। अब आपको थोड़ा हम जानकारी दे देते हैं कि भैया ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है। मध्य पूर्व की जो राजनीति में वर्ष 2020 में एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया जब इजराइल और कई अरब देशों के बीच अब्राहम अकॉर्ड जो है उस पर हस्ताक्षर हुआ। अब्राहम अकॉर्ड एक शांति और संबंध सामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन समझौता है। यही जैसा बताया कि 2020 में इसकी शुरुआत हुई। इसके तहत कुछ अरब और मुस्लिम देशों ने पहली बार औपचारिक रूप से इजराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी और उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। इस समझौते का उद्देश्य पुराने की दुश्मनियों को भुलाकर अरब इजराइल दुश्मनी को खत्म करके आर्थिक, तकनीकी, व्यापारिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना था। अब्राहम नाम क्यों रखा गया, ये भी अपने आप में सवाल है। तो इस समझौते का नाम जो है वो पैगंबर अब्राहम यानी कि हजरत इब्राहिम के नाम पर रखा गया है। यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्म में इसे अपना साझा तौर पर पूर्वज जो है मानते हैं। अब किन देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किया उसमें तो हमने बताया, देखिए इजराइल है, यूएई है, बहरीन है, मोरक्को है, सूडान है, कजाकिस्तान। और इस समझौते को यूनाइटेड स्टेट्स ने खास करके ट्रंप ने ही महत्वता दी थी अपने पहले कार्यकाल में और दूसरे कार्यकाल में भी इसका जोर है। अब ऐसे में ये जो अब्राहम अकॉर्ड है साइन होता है तो उससे क्या होता है ना कि देश जो है वो मान्यता दे देते हैं, दोनों देश आपस में एक दूसरे का दूतावास खोलने देते हैं, दोनों पक्ष आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भेजना शुरू करते हैं और पुराना बहिष्कार टूट जाता है। इसके साथ ही कई तरह के व्यापारिक संबंध शुरुआत हो जाते हैं, व्यापार बढ़ता है, सीधी हवाई सेवा हो जाती है, पर्यटन में तेजी से बढ़ोतरी होती है। जैसा कि यूएई और इजराइल में हुआ भी, अरबों डॉलर का व्यापारिक समझौता हुआ। सुरक्षा भी बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड केवल शांति समझौता नहीं है बल्कि एक रणनीतिक गठबंधन भी माना जाता है। इसमें जो शामिल देश हैं वो आतंकवाद विरोधी सहयोग करते हैं, खुफिया जानकारी साझा करते हैं, रक्षा तकनीक सहयोग करते हैं, समुद्री सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। इससे साझेदारी बढ़ जाती है। अब इस पूरे खेल में क्यों पाकिस्तान फंस गया, तुर्की फंस गया? आप समझिए कि देखिए तुर्की में जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगन, उनको इस्लामिक खलीफा बनना है, इस्लामिक देशों का खलीफा बनने का वो ख्वाब रखते हैं। ये हाल के वक्त में उनके कार्यकाल में ज्यादा इजराइल से उनके रिश्ते बहुत बुरे स्तर पर चले गए हैं, निम्न स्तर पर चले गए। हालांकि इजराइल को लेकर जो है पहले तुर्की के हालात नहीं थे, लेकिन हाल में जो है वो बहुत विकट स्थिति बन गई। अब आपको हम समझाएं अगर हिसाब किताब, तो तुर्की जो है वो इजराइल को मान्यता देता है, लेकिन संबंध जो है वो गड़बड़ है। ईरान जो है मान्यता नहीं देता है। पहले इस्लामिक क्रांति से पहले जो है वो ठीक थे रिश्ते, इजराइल को वो अवैध राष्ट्र के तौर पर अब देखता है। पाकिस्तान भी उसे आधिकारिक मान्यता नहीं देता है, यानी कि पाकिस्तान कहता है, आप जब उसका पाकिस्तान का पासपोर्ट देखिएगा तो वो कहता है कि भैया सब जगह जा सकते हो, इजराइल नहीं जा सकते। वो मान्यता ही नहीं, उसको एक देश के तौर पर मानते ही नहीं। तो ये स्थिति बन गई है और ऐसे में ट्रंप साहब कह रहे हैं कि आओ एक साथ आ जाओ। ये जो छाती पीट पीट कर शहबाज शरीफ बताने का काम कर रहे थे
कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ी बातचीत की है ईरान को लेकर। इसमें दुनिया के तमाम बड़े नेता थे और पाकिस्तान की तरफ से हुजूर मैं नहीं था, हमारे आर्मी चीफ थे आसिम मुनीर, वही हैं अब जो हैं। एक तरीके से औपचारिक रूप से मान लिया गया है कि पाकिस्तान के पीएम जो हैं वो ड्राइविंग सीट पर नहीं है, आसिम मुनीर के हाथ में ड्राइविंग सीट है और वही गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तभी ट्रंप सीधे तौर पर उनसे बात कर रहे हैं। तमाम देशों के जो नेतृत्व है वो है और इधर मुनीर बात कर रहे हैं। लेकिन अब मुनीर की गर्दन, शहबाज शरीफ की गर्दन इसलिए दबोच ली गई है क्योंकि ट्रंप कहने लगे हैं कि भैया सिर्फ ईरान से शांति समझौता क्यों, आओ अब्राहम अकॉर्ड पर भी साइन करो। तो फंस गया है पाकिस्तान। और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं चलते चलते ये भी, दरअसल इंडिया के लिए अब्राहम अकॉर्ड जो है वो फायदेमंद साबित हो सकता है। इजराइल के साथ पहले ही हमारे संबंध बहुत मजबूत है, रक्षा तकनीकी संबंध रहे हैं। वहीं अरब देश में हमारा पकड़ जो है बहुत अच्छा है, कतर के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में अगर ये अब्राहम अकॉर्ड पर ये तमाम देश आ जाते हैं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा और इसके बीच जो है वो संतुलन भी बनेगा। इसी माहौल में I2U2 समूह जो है वो बना भी था ताकि भारत, इजराइल, यूएई, अमेरिका, ये लोगों ने जो I2U2 बनाया था उससे भी बड़ा रणनीतिक रूप से लाभ मिल रहा था और इसे पश्चिम एशिया का क्वाड भी कहा जाता है। भविष्य की राजनीति पर अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने से पूरा खेल पलट सकता है, लेकिन फिलहाल ट्रंप ने एक ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी है जिसमें कई इस्लामिक देशों को अपने देश में सफाई देनी पड़ेगी कि आखिर बात तुम ईरान पर कर रहे थे और अब कैसे तुम अब्राहम अकॉर्ड पर शिफ्ट हो गए हो। फिलिस्तीन का एजेंडा उनका फेल पड़ जाएगा क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक फिलिस्तीन देश नहीं बनता तब तक जो है इजराइल को मान्यता नहीं देंगे। अब ऐसे में इजराइल को मान्यता देने का मतलब है कि फिलिस्तीन का एजेंडा ठंडे बस्ते में चला जाएगा। पाकिस्तान पूरी दुनिया में कोशिश करता है कि फिलिस्तीन की तरह कश्मीर का मुद्दा भी उठाए, यानी कि पाकिस्तान के एजेंडे को डबल झटका। इस्लामिक नाम पर जिस तरीके से वो लगातार यहूदियों का विरोध करता रहता है उस पर झटका, और फिलिस्तीन का मुद्दा अगर नीचे चला गया तो फिर वो जैसे कश्मीर से तुलना करने की कोशिश करता है, वो एजेंडा तो भूल ही जाइए। आप देख रहे थे दुनिया वाले, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप क्या सोच रखते हैं इस खबर पर, कमेंट करिए और देखते रहिए भारत।